अगर जेठालाल के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कोई ऐसा कैरेक्टर था जो जेन्युइनली नेचर फनी था और जिसे ऑडियंस ने दिल से पसंद भी किया, तो वो और कोई नहीं बल्कि चंपकलाल गौड़ा था। चंपक ऐसा कैरेक्टर था कि जब उसकी एंट्री हुई तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो एक्स्ट्रा है, बल्कि ऐसा लगा कि इस शो में शायद इसी कैरेक्टर की कमी थी। उसका मुंबई आना, गांव वाले तौर तरीके के साथ रहना और उन्हीं आदतों की वजह से सोसाइटी वालों का परेशान होना, ये सब देखकर लगता था कि ये कैरेक्टर कितना रिलेटेबल है। उसकी सादगी, उसकी जिद, उसका अलग अंदाज ही सबसे बड़ी पहचान थी। लेकिन आज उसी कैरेक्टर को इस तरह बदल दिया गया जैसे वो नोबेल पीस प्राइज जीतने निकला हो। जो कभी शो के सबसे पसंदीदा कैरेक्टर में से एक था, वो आज सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर में शामिल हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए समझते हैं। असल समस्या चंपक के कैरेक्टर में नहीं बल्कि उसकी राइटिंग में है। सबसे बड़ी गलती राइटर ने यह की कि उन्होंने चंपक को इंसान की तरह लिखना ही बंद कर दिया। और जब किसी कैरेक्टर को इंसान से उठाकर मिस्टर परफेक्ट बना दिया जाता है तो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी खत्म होने लगती है। जहां शुरुआती एपिसोड वाले चंपक और आज के चंपक को याद कीजिए। पहले वो जेठालाल को डांटता जरूर था, लेकिन कई बार उसकी बात भी मान लेता था। अभी चंपक सही होता था तो कभी जेठालाल, कभी चंपक की गलती होती थी तो कभी जेठा की, यानी दोनों के बीच नेचर बैलेंस था। और यही चीज इस रिश्ते को मजेदार बनाती थी। एक एग्जाम्पल ही देखिए, जब चंपक गांव से नया नया मुंबई आया था तब उसने टप्पू की बाल विवाह कराने की जिद पकड़ी ली थी। उस समय तारक मेहता और जेठालाल उसे समझा रहे थे कि बाल विवाह गलत है, यानी पहले चंपक से भी गलतियां होती थी, वो हर बार सही नहीं होता था और यही चीज उसे ह्यूमन बनाती थी। लेकिन आज जब बैलेंस का नॉमिनेशन नहीं बचा, एपिसोड किसी भी टॉपिक पर हो, आखिर में सही सिर्फ चंपक ही साबित होता है। इसी वजह से उसे डायलॉग भी बहुत प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। पहले कभी अंदाजा नहीं होता था कि चंपक अलग कदम उठाएगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी इमोशनल होगा, कभी ऐसा कुछ बोल देगा कि हंसी छूट जाएगी। लेकिन अब हर एपिसोड देखते ही समझ आ जाता है कि कुछ ही मिनट बाद चंपक आएगा, सबको बिठाएगा और फिर एक लंबा चौड़ा लेक्चर शुरू हो जाएगा। जबकि कॉमेडी का सबसे बड़ा नियम है कि ऑडियंस को सरप्राइज करो, मगर चंपक का कैरेक्टर अब सरप्राइज करता ही नहीं। वो एक्सप्रेशन, वही डायलॉग, वही मोरालिटी और आखिर में वही एंडिंग, हर बार वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। एक और बात आपने जरूर नोटिस की होगी, पहले जब चंपक जेठालाल को डांटता था तो उस पर भी हंसी आती थी क्योंकि उसका गुस्सा भी उसके कैरेक्टर का हिस्सा था। लेकिन आज उसकी डांट हंसाती नहीं बल्कि इरिटेशन पैदा करती है। वजह यह है कि अब वो डांटता नहीं बल्कि हर छोटी बात पर ज्ञान देने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोकुल धाम सोसाइटी का कोई भी कैरेक्टर उसकी बात को चुनौती ही नहीं देता, चाहे भिड़े हो, अय्यर हो, तारक मेहता हो या फिर पोपटलाल। हर कोई बिना कोई किसी सवाल के साथ उसकी बात मान लेता है। जैसे उसने बोल दिया वही आखिरी फैसला है, वही जज है, वही कोर्ट है, वही भगवान है। अरे भाई, किसी कैरेक्टर को भगवान बना देना कहीं की समझदारी नहीं है, उसे इंसान ही रहने दो। इंसान हर उम्र में गलतियां करता है, लेकिन आज का चंपक ऐसा लगता है जैसे वो साक्षात महात्मा गांधी का अवतार हो। और यही वजह है कि उसके कैरेक्टर से कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह खत्म हो गया है। जब जहां कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है वहां एंटरटेनमेंट भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पुराने एपिसोड्स याद कीजिए जहां चंपक कई बार लोगों को गलत समझ लेता था, बिना पूरी बात सुने रिएक्ट कर देता था। फिर जब सच सामने आता था तो वही सिचुएशन और ज्यादा फनी बन जाती थी। यही छोटी छोटी फ्लॉज उसके कैरेक्टर को ह्यूमन बनाती थी। लेकिन आज का चंपक ऐसा दिखाया जाता है जैसे उसके पास हर सवाल का रेडीमेड आंसर हो। इन्वायरमेंटल इश्यूज हो, सोशल इश्यूज हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या किसी का पर्सनल मैटर, हर जगह वही एक्सपर्ट बनकर खड़ा हो जाता है। जबकि कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। और जब राइटर्स किसी कैरेक्टर को जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखाने लगते हैं तो ऑडियंस को वो आर्टिफिशियल लगने लगता है। एक और चीज साफ नजर आती है कि राइटर्स ने चंपक को एक तरह का मेल फेमिनिस्ट बना दिया। वो शायद कभी भी महिला मंडल की गलतियां का कुछ कहता हो, चाहे उनके किसी भी गलती हो जाए, लेकिन अगर पुरुष मंडल से छोटी सी चूक हो जाए तो सबसे पहले चंपक का लेक्चर शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि राइटर्स ये भूल गए कि ऑडियंस चंपक को उसके ज्ञान की वजह से नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी की वजह से पसंद करती थी। और एक टिपिकल गुजराती दादाजी था, थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा फनी और थोड़ा जिद्दी। बस यही उसकी पहचान थी। उसे फिलोसफर बनाने की कोई जरूरत यहां पर नहीं थी। और ये बदलाव से चंपक तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे पूरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टोन कॉमेडी से हटकर
फिजियोलॉजिकल होता चला गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑडियंस ने कभी इसकी मांग की थी? क्या गिरती हुई टीआरपी भी ये नहीं बता रही कि आखिर गलती कहां हो रही है? इसलिए आज जब लोग सोशल मीडिया पर चंपक को ट्रोल करते हैं तो असल में उस कैरेक्टर को नहीं बल्कि उसकी राइटिंग को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को आज भी वही पुराना चंपक पसंद है। नफरत सिर्फ नए वाले चंपक से है। शायद यही वजह है कि जो कैरेक्टर कभी सिर्फ अपनी एंट्री से लोगों के चेहरे पर स्माइल लाता था, आज उसी की एंट्री देखते ही कई लोग वीडियो स्किप कर देते हैं। यह किसी एक्टर की हार नहीं बल्कि एक ब्रिलियंटली राइटर कैरेक्टर को धीरे धीरे खराब राइटिंग की वजह से बर्बाद कर देने की कहानी है। अगर आपको भी लगता है कि पुराने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का चंपक आज के चंपक से ज्यादा एंटरटेनिंग, नेचर और रिलेटेबल था, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मिलता हूं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।